इतना कहना है कि आप अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे को मुर्गी से तुलना करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, 27 तुम जीत लो, अगर तुम्हें अगर जीतना है तो तुम जीत लो, वैसे भी बेईमानी से जीत लेते हो। हमें सत्ता की कोई भूख नहीं है कि हम तुम्हारी तरह 10 राज्य 22 राज्य हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी भूख बढ़ी हो। ये तो भूखे लोग हैं। तो फिर शांत रहो ना, शांत रहो। तो फिर काहे के लिए परेशान हो? कौन भूखा है? हम तो दलित पिछड़ों के आरक्षण लूट रहे हैं, उसके लिए हम सत्ता की प्राप्ति चाहते हैं। मत लूटो ना हमारे पिछड़ों का आरक्षण। कौन भेड़िया है? भेड़िया कौन है? चंपत राय को भेड़िया मत कहो, चंपत राय को भेड़िया मत कहो, वो भेड़िया जैसे नहीं लगते। ना 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 बंसल जी, वो तुम्हारे सजाती है, समाज सजाती है तुम्हारे चंपत राय, उनको भेड़िया मत कहो। आप बताइए, तो निपेंद्र मिश्रा जी का नाम क्यों ले रहे हो? निपेंद्र मिश्रा का नाम क्यों ले रहे हो? जिसने रामचरितमानस को जलाया वो भेड़ी है। कानूनी रूप से दास के ऊपर आघात किया वो भेड़ी है। देखो बंसल जी, अनावश्यक रूप से समाजवादी पार्टी जो भेड़ी है उनको है प्रदेश को माता आधार पर बांट दिया। एक मिनट बंसल, अरे बंसल जी माता सीता, अरे तुमसे ज्यादा मैं लगातार बोल सकता हूँ। लो सुनो, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाला दिनेश शर्मा राज्यसभा मेंबर है। और मैं आता हूँ, मैं बारी बारी से विनोद जी, बारी से मैं आ गया बीच में। बात करने 30 सेकंड मनोज यादव को दीजिए अपनी बात पूरी करने के लिए, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। आपके जो ऑब्जेक्शन है वो आप सामने रख लीजिएगा, ठीक है? विनोद जी 30 सेकंड दे दीजिए मनोज यादव जी को, फिर मैं आ जाता हूँ आपके पास। ठीक है 30 सेकंड दे दीजिए मनोज यादव जी को, फिर मैं आ जा रहा हूँ आपके पास। देखो, वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, विनोद बंसल जी को किसी तरीके की कोई मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मैं आलोक जी की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर हम 27 में सत्ता के लिए प्रभु की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर हम प्रभु का इस्तेमाल सत्ता के लिए कर रहे हैं तो ईश्वर हमको सत्ता ना दे। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर चोरी हो रही थी तो बीजेपी वालों के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि वो सार्वजनिक रूप से बात सामने आनी चाहिए? क्यों नहीं कर पाए? आज कैसे आ गया? 2 महीने आज हिडन है, अंदर आज हिडन है मनोज यादव जी, आज हिडन है। एसआईटी बनी, जांच के बाद कार्रवाई हो रही है, ये सब हिडन है। या पार्टियों के दफ्तर से तय हो जाएगा कि प्रारूप क्या होगा। विनोद बंसल जी 30 सेकंड, विनोद बंसल जी आप बोलिए, फिर मैं प्रियंका जी आ रहा हूं। षड्यंत्र है सारे रिश्तेदार। बोलिए विनोद बंसल जी। ये नमाजवादियों के षड्यंत्र है सारे, सबको लगा हो जाएगा, चिंता मत करो। इबादत करना होता है, पूजा करना होता है, उसमें कोई बुराई नहीं। और बोलो, और एक बार बोलो नमाजवादी, एक बार और बोलो, अच्छा लगेगा। नमाज इबादत करना है, तभी तो करो। नमाजवादी बोलो, वो तो प्रार्थना है। आप नमाजवादी हैं, मुझे पता है। आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। और बोलो कुछ। अरे भाई जब अरे नमाज एक मिनट, कौन नमाजवादी कौन समाजवादी, इस पर डिबेट नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। विनोद बंसल जी आपने कहा कि ये इनकी साजिश है। नाम मुसलमान रखो। एक मिनट मनोज यादव जी प्लीज होल्ड ऑन। विनोद बंसल जी आपने कहा कि इनकी साजिश है, तो क्या सपा के लोगों ने ये चोरी करवा दी? नमाज न कहो। एक मिनट मनोज यादव जी शांत। क्या सपा के लोगों ने ये चोरी करवा दी? चोरी में इनका भाग है। कैसे है भाई साहब? ये राकेश जी कुछ दिन और खाओ प्रभु राम की कसम, खाओ प्रभु राम की कसम, खाओ प्रभु राम की कसम। समाजवादियों का आता है, मैं बता रहा हूँ। खाओ कसम, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो कसम खा रहा हूँ। नमाजवादियों का, नमाजवादी कर रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद, सारे के सारे नमाजवादी गुरगेज बीजेपी के लोग चंदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने। ठीक है, मैं प्रियंका जी को लाता हूँ डिबेट में, मैं प्रियंका जी को लाता हूँ। विनोद बंसल जी अभी तो कोई समाजवादी पार्टी के नेता का नाम तो नहीं आ रहा है। आपने कहा कि इन लोगों ने चोरी करवा दी, आने दीजिए, कोई सबूत आ जाएगा तो इनसे भी सवाल करेंगे कि आप लोग क्या थे। क्या अगर आपके पास कोई सबूत है तो मैं फिर बोलता हूं, रख दीजिए कि सपा के किसी नेता का नाम हो तो। हाँ, जिस दिन ये सबूत रख देंगे ना कि चोरी हुई है, उस दिन मैं सबूत रख दूंगा कि चोर कौन है। अच्छा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी इनके सामने। ठीक है। अब प्रियंका गुप्ता जी, ट्रस्ट ने आज यह भी कहा कि दान में मिली ईंटें, ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि दान में मिली ईंटें, आभूषण सभी सुरक्षित है और हिसाब के साथ सुरक्षित है। पहली बात तो ये जब सब कुछ चल रहा था वो फेक हो गया, अब हिसाब ट्रस्ट दे ही देगा। दूसरी बातचीत है कि आप लोग कह रहे थे कार्रवाई नहीं हो रही है, ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग गिरफ्तार हों, अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ और कसर रह गई? राकेश पांडे जी, कौन कह रहा है कि सभी कुछ सुरक्षित है?
इससे पहले जब बात शुरू हुई थी तो चंपत राय जी तो कह रहे थे कि इंटरनल ऑडिट चल रही है, सब कुछ सुरक्षित है, और पता लगा कि पिछले 45 दिन में 70 बार चोरी हुई। तो क्या सुरक्षित था? किसकी बात पर विश्वास करेंगे? वही ट्रस्ट जो झूठी है, वही ट्रस्ट जो चोरी करने में इन्वॉल्व है, वही ट्रस्ट जो अपनी रिपोर्ट खुद ले रही है, वही ट्रस्ट जो अपनी एसआईटी खुद गठित करवा रही है। किस पर विश्वास कर लेंगे ये बताइए। आज यहाँ पर जो बात हो रही है, बताइए कि समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व है, फलाना इन्वॉल्व है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। अरे भाई, सबसे बड़े तो आप लोग जो है छद्म हिंदूवाद जो है कर रहे हैं। सबसे बड़े जो, अगर आप चोर हैं तो सबसे बड़े यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी है। क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये कभी मतलब निराधार आरोप बता रहे हैं उसको। सरेआम चोरी के सारे सबूत मौजूद हो जाने के बाद भी कह रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए। मतलब आप ये बताइए कि आंखों का अंधा किसको कहते हैं? यहाँ पर जो वीएचपी के बैठे प्रवक्ता उनको कहते हैं। वो आंखों के ही अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। अपनी जो है सत्ता के आगे, सत्ता की मलाई चाटने के अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा। उनको प्रभु श्री राम की भक्ति और उनके भक्तों की जो श्रद्धा थी, जो चढ़ावा था, वो सब कुछ नहीं दिख रहा। और किसके पास सुरक्षित है जरा ये बता दीजिए। और गोपाल राय क्यों सुरक्षित है? गोपाल राय क्यों अभी तक क्यों नहीं उन्होंने कोई अपना इस्तीफा दिया? वो दूध के धुले है क्या? अरे भाई, ये सब चोर है, सब मिले हुए हैं। अगर विपक्ष इतना आक्रामक नहीं होता तो ये कोई ट्रस्ट नहीं जो है इस्तीफा देने वाला था, कोई चोरी नहीं पकड़ी जाने वाली थी, चोरी ऐसे ही चलती रहती। और आज विपक्ष नहीं, पूरा देश भर के जितने भी सनातन हिंदू है, विदेश में रहने वाले हिंदू, आज चाहते हैं कि सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो। पर अभी भी गोपाल राव जैसे लोग अपने पद पर बने हुए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या वो दूध के दूल्हे हैं? क्या वो चोर नहीं है? अच्छा, पूरी जो ट्रस्ट है वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? अच्छा, मतलब प्रियंका जी, इस्तीफा दे देना चोर हो जाने का कंफर्मेशन है आपके हिसाब से? अरे बिल्कुल चोर हो जाने का कंफर्मेशन है। आप जब संस्थापक हैं, आप जब व्यवस्थापक हैं, आप जब सचिव हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है। जब तक चंपत राय का इस्तीफा नहीं आ रहा था तो आप लोग ये कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं आएगा तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। आज इस्तीफा आ गया तो आप टैगिंग कर रहे हैं कि जिसने इस्तीफा दिया वो चोर हो गया और जो नहीं दे रहा है वो सीना जोड़ी कर रहा है। ये अच्छी परिभाषा है। अजय आलोक जी, आप बताइए ना, आपके चैनल में कोई फेक न्यूज चलेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? आपके चैनल का मालिक होगा। इसलिए ट्रस्ट जिम्मेदार होगी, क्योंकि ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। आप आखिर जिम्मेदार मैडम होता है तो चैनल से सुनिए मैडम, नहीं, अगर चैनल से कोई गलत खबर चल जाएगी तो हम उस पर खेद भी व्यक्त करते हैं और हम बताते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये खबर गलत चल गई और सही खबर ये है, और ट्रस्ट भी वही काम कर रहा है। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है। अजय आलोक जी, इनका कहना है कि अगर कांग्रेस सपा नहीं खड़े हुए होते तो आज राम भक्त धोखे का शिकार हो गए होते, इस मामले को दबा दिया गया होता। राम भक्त भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौवा हंस की चाल कैसे चलता है, और कांग्रेस सपा उसके क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कौवा जब हंस की चाल चलता है ना तो लंगड़ाते ही रहता है। मैडम जो एग्जाम्पल दे रही हैं, जो बात बोल रही हैं, सत्ता की मलाई चाटना, सत्ता को हमने मलाई नहीं समझा, सत्ता को हमने सेवा का मार्ग समझा है। सत्ता को जो मलाई समझते हैं उन्हीं की भाषा ऐसी होती है कि सत्ता का मलाई चाटना। हमने सत्ता को सेवा भाव समझा, इसलिए लगातार बार जनता हमें पसंद करती है और बार आपको रिजेक्ट करती है। जहां तक रही जिम्मेदारी की बात, केरला कांग्रेस ने गाय काट दिया था, गाय का बछड़ा काट दिया था केरला यूथ कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पूरी कांग्रेस पार्टी तो उनके अंडर में। आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं, गोपाल राय की बात कर रही हैं, उनके अंडर में कितने आदमी हैं? जितने जिम्मेदार व्यक्तियों को एसआईटी ने चिन्हित किया, सबको गिरफ्तारी की गई, इस्तीफा तो दूर की बात है। और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आज चंपत जी ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। बवाल मत काटिए, आपके चरित्र को सब कोई जानता है। चरित्र आप लोगों का, कांग्रेसियों का, पापियों का, सपाइयों का चरित्र क्या है? आपके रक्त चरित्र से पूरा देश वाकिफ है कि आपको प्रभु श्री राम में कितनी आस्था है, और प्रभु श्री राम के मंदिर को आप राजनीतिक हथियार कैसे बना रहे हैं। जहां पे इसमें सत्ता का कोई रोल नहीं है तो जबरदस्ती इसमें योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी जी, भाजपा, सबको घुसाने की जो आपकी कुदृष्टि है ना, उससे सब कोई वाकिफ है। इसलिए आप कौवे के कौवे ही रहेंगे, हंस कभी नहीं बनेंगे।
अच्छा एक मिनट एक टर्म हुआ। सनातनी हिंदू वाले आप तो हिंदू ही नहीं है। ये आलोक जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि आप लोग राजनीतिक हिंदू हैं। एक नया टर्म आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई। तो हिंदू ही नहीं है। आपसे अच्छा तो वो कौवा है जो अपनी मेहनत से पानी पी लेता है घड़े में जो है पत्थर डाल के। आप तो वो चोर। एक बार प्रियंका जी आपने एक नया टर्म आज दिया, मैं जरा उस पर अजय आलोक का रिप्लाई ले लूं, फिर मैं आ जाता हूं आपके पास। इन्होंने कहा कि आप राजनीतिक हिंदू हैं। अजय आलोक जी बिल्कुल राजनीतिक हिंदू है। आता हूं मनोज जी आपके पास। हिंदुत्व है। देखिए जो भगवान राजनीतिक हिंदू कौन है वो हमने देख चुके हैं। जब कोई प्रियंका जी एक बार हो जाए मैडम, फिर मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। आपने एक टर्म दिया, उसका रिप्लाई ले लूं, फिर आ रहा हूं। मंदिर घूम रहा था। राजनीतिक हिंदू कौन है ये हम देख चुके हैं। जब कोई गौर ब्राह्मण बन के, कभी कश्मीरी ब्राह्मण बन के अपने जनेऊ को बाहर निकाल के घूम रहे थे मंदिर और 24 में शपथ लेने की बात आई तो ओ माइटी ऑल गॉड के नाम पे शपथ ले लिया। जिसके ना बाप हिंदू, जिसकी ना माँ हिंदू, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। चोरी का टाइटल बैठा के गांधी से गांधी बन गए और अपने आप को हिंदू कहते हैं और हमें राजनीतिक हिंदू कहते हैं। अरे हमारी 4 सरकारें गई इस राम मंदिर के चक्कर में, हमने उफ तक नहीं किया। इस राम मंदिर का संघर्ष 500 वर्षों का हिंदुओं का है। इतिहास पता भी है आपको? कुछ से कुछ बोले चले जा रही है। ठीक है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है वो, जिसका मजाक आप उड़ाती हैं। ठीक है। रामचरितमानस को जलाते हैं ये सफाई। प्रियंका गुप्ता जी 30 सेकंड आप रिप्लाई करिए, फिर मैं शैली ओबराय आपके पास आ रहा हूं। आप लोग चुनाव के समय मंदिर की रेस लगाते हैं, ये अजय आलोक कह रहे हैं, तो चुनावी राजनीतिक हिंदू कौन है फिर? अरे भाई मोदी जी जाते हैं कैमरा लेके वहाँ गुफा में जो है तपस्या करने के लिए। अब राजनीतिक हिंदुत्व कौन है और राजनीतिक किस लिए हिंदुत्व के लिए की जाती है वो सबको पता है। हिंदू मुसलमान किस लिए किया जाता है सबको पता है। 80-20 की राजनीति किस लिए की जाती है सबको पता है। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति कौन करता है ये सबको पता है। आज राजनीति सिर्फ इतनी रह गई है, अगर पेपर लीक होगा तो वो राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की जो है हत्या हो जाएगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अरे भाई राजनीति किस पे करनी चाहिए? सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे करनी चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे करनी चाहिए। बाकी अगर अमेरिका का नाम ले लीजिए तो उस पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति होनी किस पे चाहिए भाई साहब? आम आदमी की नौकरी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं मैडम, सब पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू देखे जाने चाहिए। अमेरिका ट्रंप पर आप बात करेंगी तो हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड आ गई, जिसकी ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं। किसकी सरकार है फिर उस पर भी चर्चा हो जाएगी। आप राम मंदिर पर कर दीजिए, फिर अजय आलोक पलटकर पूछेंगे कि आप लोग गए क्यों नहीं। बार बार यही सवाल आ जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि गोल्डन चांस है, यही सवाल जो आप उठा रहे हैं अयोध्या जाकर उठाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हाई हो जाएगी। शैली ओबराय अयोध्या में गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अरे प्रदेश अध्यक्ष नहीं ना पार्टी चला रहे हैं मैडम। किसने दी? अभी तो देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर फोटो भी खींची जा रही है, पर वो तो पता चलता है ना कि कौन किसके लिए कितनी सुविधाएं दे रहा है। अब सुनिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो कैमरा नहीं जाता है, राहुल गांधी भी कहीं जाते हैं, अखिलेश यादव भी कहीं जाते हैं, जितने बड़े नेता हैं वो जाएंगे तो कैमरा जाएगा मैडम। इसलिए नहीं है। हाँ, ठीक है। मैं आपको बता दूं राकेश पांडे जी, क्या पर कुछ लोगों के लिए अलाउड है, बाकी सबके लिए अलाउड नहीं है। हाँ, अच्छा मैं आपको बता दूं सच। अच्छा। आपके भक्तों को भी पता होगा। चलिए इस पर कभी किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। शैली ओबराय, आपको लगता है कि इस मुद्दे के बहाने यूपी में आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी? देखिए